तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे। इसमें टोटल 3 पॉइंट्स हैं आइडियम, बॉस और चॉक। बस ये 3 ही चीज़ें हैं स्ट्रक्चर मैपिंग में। ये तीनों ही चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए मार्केट में ये सारी चीज़ों को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपको बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यू है या नहीं। उसके बाद आता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है या ट्रेंड चेंज हो गया। अब जैसे अप ट्रेंड चल रहा है और सडनली चॉक हो गया तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यू करेगा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा जब प्राइस बॉस करता हो जाएगा, ठीक है? और इंड्यूसमेंट का भी है तो मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर बनाऊँगा क्योंकि वो और चॉक दोनों अगर मैं इसी लेक्चर में आपको बता दूँ तो आप बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाओगे और सारी चीज़ों में फिर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं पहले इन सभी को कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इंड्यूसमेंट पे एक डेप्थ में वीडियो बना दूँगा ताकि आपको इन दोनों पे कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है? तो प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है और एक बात और कि ये हमारा पार्ट 3 है एसएमसी सीरीज़ का। तो जिन्होंने वो पहले के 2 लेक्चर को नहीं देखा है तो वो देख लें क्योंकि इसमें फिर प्रॉब्लम होगी ना इसलिए। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो क्या करता है प्राइस अप साइड गया, डाउन साइड पुल बैक लिया, यहाँ पर हायर लो बन गया और हायर लो कब कंसीडर करेंगे हम? जब ये अप साइड में जाकर हायर हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है? यहाँ से जब ये डाउन आया तो हायर हाई कन्फर्म है, ठीक है? हायर हाई कन्फर्म है। यहाँ से जब डाउन आने के बाद अप साइड गया तो हायर लो कन्फर्म। हायर हाई, हायर लो, प्राइस ऊपर गया, बॉस। डाउन आता है, अगेन ऊपर, बॉस। डाउन, ऊपर, बॉस। ये अप ट्रेंड है, ठीक है? अप ट्रेंड चल रहा है। अब प्राइस यहाँ से डाउन आया, चॉक कर दिया। अब चॉक कर दिया तो हम बॉस मार्क करेंगे अप ट्रेंड के लिए। देखो, बॉस में कन्फ्यूज़ मत होना, बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी मतलब आप समझ लो सिंपल कि जब ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो उसे हम बॉस कहते हैं। तो अभी तक के ट्रेंड कंटिन्यू था अप ट्रेंड, अब कंटिन्यू होने जा रहा है डाउन ट्रेंड तो यहाँ पर चॉक हुआ, बॉस, बॉस, बॉस। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इसी तरह से प्राइस डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और लोअर हाई को ब्रेक करता है, तब जाके यहाँ पर होगा चॉक, ठीक है? मैं नीचे थोड़ा मार्क करके आपको बता देता हूँ। ये प्राइस का अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। प्राइस एकदम प्यार से अप साइड जा रहा है, बार-बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बार-बार करते हुए जा रहा है और अब अगर यहाँ से इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना रहा, तो देखो प्राइस कुछ इस तरीके से डाउन आएगा और ये वाले स्विंग को ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है? चॉक हो गया। चॉक होने के बाद ये पुल बैक ऊपर, ये डाउन साइड। अब क्या होगा? बॉस। फिर प्राइस ऊपर, फिर डाउन साइड। अब क्या हुआ यहाँ पर? बॉस। इसी तरह ये बॉस करते हुए डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब यहाँ से इसको अगर अप ट्रेंड करना होगा तो वापिस से चॉक और ये कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड और इसी तरह से फिर चॉक होगा, तो ये फिर डाउन ट्रेंड। प्राइस की डिलीवरी आपने देखा होगा, इसी तरह से होती है और इसके अंदर भी इंटरनल में हमें आइडिया मार्क करना होता है, तभी हमें पता चलता है कि ये जो हाई है, मान लो आप मार्केट में बैठे हो और मार्केट कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड कंटिन्यू है। वो आप कोई से भी टाइम फ्रेम में देखो, वो आपकी चॉइस है। 1 मिनट, 2 मिनट जो भी टाइम फ्रेम में आप देखते हो। अब मार्केट यहाँ से जब डाउन आ रहा है ना, तो आप सोचोगे कि ये हाई कन्फर्म है। अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा वगैरह-वगैरह और मान लो प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुँच भी जाता है और आप इसको मान लोगे कि अब यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा और प्राइस जाके ऊपर एक नया हाई लगा देगा। तो इसके लिए हम आइडियम की हेल्प लेते हैं। मान लो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये हल्का-सा जब डाउन आया ना, तो हम ये कैसे कंसीडर करें कि ये जो हाई है, अब टूटेगा नहीं, ये हाई सेफ है ना? हमें कैसे पता चले कि ये एक्चुअल में एक हाई पॉइंट है? क्योंकि ये इस तरह से तोड़ के भी तो नीचे आ सकता है और हम इसको लो कैसे कंसीडर करें कि ये एक्चुअल में लो ही है, ये टूटेगा नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ से बाय कर रहे हैं, तो ये जगह सेफ होनी चाहिए ना, नहीं तो प्राइस तो फिर डाउन आके हमारे एसएल को ले लेगा। और अब हम सोचेंगे कि ये लो एक्चुअल में वैलिड है, अब इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, तो प्राइस फिर डाउन आ जाएगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमें बताएगा आइडियम कि भाई
अब यहाँ पर हायर हाई बन चुका है, तो अब ये टूटने से रहा जब तक कि नीचे के बायस डन नहीं हो जाते, है ना? तो आइडियम हमें मार्क करना पड़ेगा, जो कि इंटरनल स्विंग को हमें लेना होता है, लेफ्ट स्विंग को, तो वहाँ पर वो आइडियम होगा। मैं आइडियम के कुछ पॉइंट्स आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है? तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब आइडियम देखो किस तरह से होता है, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है और अप ट्रेंड में जब वो एक पुल बैक लेता है, ठीक है? नोट कर लेना मेरी बात को और वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। ये वीडियो को देख लेना, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर मैपिंग से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है? बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो स्किप नहीं करना, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। प्राइस पुल बैक लेता है और पुल बैक लेने के बाद ये अप साइड जाता है और इसके अबव बॉडी क्लोज़ करने के बाद डाउन साइड आता है, तब जाके यहाँ पर बनता है आइडियम, तब जाके यहाँ पर आइडियम बनता है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा। और आइडियम हम इस तरह से नहीं ले सकते कि प्राइस अप गया और इसी कैंडल के अंदर ये सारा स्ट्रक्चर है और इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद इसके डाउन साइड बॉडी क्लोज़ करे तो हम इसे आइडियम कंसीडर नहीं कर सकते। अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है? मैं इसको सबको क्लियर करूँगा, उसकी टेंशन मत लो आप। बहुत लंबा मार्केट में टिकोगे हो गया अगर ये सारी चीज़ों को समझते हो तो। और मैं सारी चीज़ें एकदम डिटेल में समझाऊँगा, उसका टेंशन मत लेना। ठीक है? ये सारा कुछ आपको पता चल गया। कंटिन्यूएशन, बॉस, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और यहाँ से डाउन ट्रेंड। अब वापस से यहाँ से चॉप हो गया तो यहाँ से वापस से अप ट्रेंड। अब मैं थोड़ा चार्ट में आपको दिखाता हूँ। देखो मैं ना अभी लाइव ही था। अभी-अभी मार्केट क्लोज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा था तो उसमें थोड़ा टाइम निकल गया। वरना देखो ये बाइंग, ये सेलिंग, ये सारी चीज़ों को मैं प्रेडिक्ट कर रहा था। अब मेरे को मैं चलो यहाँ से करता हूँ। देखो यहाँ से मार्केट डाउन आया और यहाँ से अप आया। तो अब यहाँ पर हम किस तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको लाइव करके अभी दिखाता हूँ। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ और यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर आइडिया वगैरह नहीं दिख रहा है। तो मैं आ जाऊँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और ये जो हाई पॉइंट था, हमने 15 मिनट में देखा था। देखो, प्राइस यहाँ से डाउन आया, डाउन जाने के बाद ये अप, प्राइस फिर डाउन आता है और यहाँ से अप। अब देखो, आइडियम का जो रूल है ना, उसको याद रखना। जब भी प्राइस नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड में, है ना? जब वो नीचे जा रहा है और एक पुलबैक जब लेता है, जब ये एक पुलबैक लेता है, तो कम से कम पिछली कैंडल का हाई ले ले ये बस, ठीक है? पिछली कैंडल का ये हाई ले ले और हाई लेने के बाद इस जिस कैंडल का ये हाई लिया ना, उसके बिलो बॉडी क्लोज़ कर दे। तो इसके बिलो बॉडी भी क्लोज़ किया है और वापस से जब ये ऊपर जाए, तो इस हाई पॉइंट को ले ले। ये चाहे स्वीप कर ले या टैप कर ले, हमारा आइडियम हो जाएगा, ठीक है? आइडियम में ऐसा कोई बॉडी क्लोज़ होना, ये सारी चीज़ों का कोई वो नहीं है। बस आइडियम जो पॉइंट है, उसको वो टैप भी कर देगा, तो आइडियम वहाँ पर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आइडियम है और आइडियम के ऊपर ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक, 1 सेकंड यार, अ, मैग्नेट को मैं हटा देता हूँ। आइडियम के ऊपर वाला जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, वो हमारा सेलिंग का पीओई होगा। मैं अभी एंट्री के लिए बता नहीं रहा हूँ आपको। एंट्री के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अभी सिर्फ़ स्ट्रक्चर मैपिंग को समझो, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डाल दूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और जो हमारा टारगेट होता है, बॉस होता है, ठीक है? अगर हम आइडियम की स्ट्रक्चर मैपिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट हर बार बॉस होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टारगेट डन हुआ है। आइडियम, अब बॉस। ये हम अभी डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं, ठीक है? अब वापिस से मैं आइडियम ढूँढूँगा यहाँ पर। यहाँ पर कहीं आइडियम है?
देखो यहाँ पर कहीं आइडियम नहीं है और मैं इस इंटरनल स्विंग को लूँगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पर सारे पीओई टैप और पीओई क्या होता है वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, यहाँ पर एक आइडियम है, यहाँ पर देखो एक बाइंग कैंडल बनी है और प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया है और उसके बिलो बॉडी भी क्लोज कर दिया है और ये जो हाई पॉइंट था, इसको ग्रैब कर लिया है जिसकी वजह से यहाँ पर बन गया हमारा आइडियम, ठीक है? और आइडियम बनने के बाद यहाँ पर हमें कौन से पीओ से सेल करना होता है? इसके ऊपर के पहला पीओ और यहाँ पर मेरे पास वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ब्रेक हो गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रैक्टल वाले लेक्चर में 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जस्ट यहाँ पर एक वीक गई है, ठीक है? 1 सेकंड, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर बॉडी क्लोज दिखा रहा है नो डाउट बट यहाँ पर हमारा पीओ था सेलिंग के लिए। तो यहाँ से हमारी सेलिंग की ट्रेड होती और जिसका टारगेट ये होता। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार टारगेट हमें बहुत रखना था, लेकिन यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा जो टारगेट है बस यहीं। क्योंकि मैं अभी आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, लेकिन हमें 1 मिनट में नहीं करना है, हमें 15 मिनट या 30 मिनट में करना है। 1 मिनट में तभी करना है जब आपको सारे बायस वगैरह क्लियर हों। अब बायस भी क्या है वो मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। अभी इन सारी चीज़ों को समझो। अब देखो 1 मिनट में हमने यहाँ पर आइडिया मार्क किया। देखो 1 मिनट में हमने यहाँ पर आइडिया मार्क किया, इसके ऊपर जो पहला पीओई था वहाँ से हमने सेल किया और 5 मिनट में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब 5 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक आ गया है, तो कम से कम 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक तक के तो ऊपर ये जाएगा और यहाँ पर लिक्विडिटी भी है क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं है और जहाँ ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं होता तो वहाँ प्राइस उसकी लिक्विडिटी हंट करता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्लस यहाँ पर एक 5 मिनट का आई थिंक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। 1 सेकंड मैं ज़ूम करके एक बार चार्ट दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर लास्ट में 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको प्राइस ने टैप करने देखो यहाँ पर गया है, लास्ट वाला था, इसको प्राइस ने टैप किया है। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जब आप आइडिया मार्क करते हो ना, तो हमें चॉक पॉइंट भी चाहिए होता है क्योंकि अगर ट्रेंड चेंज होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? देखो, यहाँ से आइडियम हुआ, आइडियम होने के बाद डाउन साइड आया और बॉस किया। अब बॉस करने के बाद जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा यहाँ पर, वो हमारा होगा चॉक पॉइंट। मतलब प्राइस अगर ये स्विंग को निकाल दिया तो प्राइस फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो यही हमारा स्विंग है, ठीक है? अब वापिस से आईडीएम बना, इस फर्स्ट पीओई से ये काउंटर ट्रेड और यहाँ से बाइंग और ये लास्ट जो मैंने मार्क किया था ना 5 मिनट क्वार्टर ब्लॉक, वहाँ से सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है और ये जो हमारा टारगेट था बॉस, अब जाके हिट हुआ। तो नाउ अब समझ में आया कि आईडीएम से यहाँ से जो सेलिंग थी वो टेम्परेरी थी, काउंटर ट्रेड था। मतलब जब आप इंटरनल ये रेंज में महारत हासिल कर लोगे ना, तो ये इंटरनल टाइम फ्रेम के जो इंटरनल पुल बैक होते हैं, आप इस पुल बैक को भी पकड़ोगे जो कि काउंटर ट्रेड है। मतलब काउंटर ट्रेड मतलब हम ट्रेंड के अगेंस्ट जब ट्रेड करते हैं तो उसको काउंटर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप ये काउंटर को भी पकड़ते, ये ओवरऑल वैसे देखा जाए तो ये भी काउंटर है और ये भी काउंटर है, लेकिन मैं मोमेंटम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये काउंटर ट्रेड, ये भी काउंटर ट्रेड और ये ओवरऑल था, ठीक है? तो यहाँ से जब आपने इस टारगेट को डन किए, तो आप पहुँच गए बॉस में। अब बॉस होने के बाद वापिस से ये जो हाई पॉइंट था, ये आपका हो गया चॉक पॉइंट। अब ये हाई अगर निकाला प्राइस ने 1 सेकंड मैं टाइप कर देता हूँ। ये आपका
चॉक पॉइंट है, अगर ये ब्रेक हुआ, तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब प्राइस यहाँ से पॉज़ करने के बाद डाउन आया, अब यहाँ पर कहीं आइडियम बनता है तो अपन वापस से सेल करेंगे। अब देखो, इतना जब मार्केट गिरा ना, तो आपको हायर टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट होना है क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आपको नहीं रहना है। आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना है, क्योंकि आपको हायर टाइम फ्रेम पे जब आप रहोगे तो आपको पता भी चलेगा कि पीछे हो क्या रहा है। जैसे कि यहाँ से हमने सेल किया, यहाँ पर प्राइस आया, अब यहाँ से क्यों ये रिजेक्शन ले रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है? अब जैसे ही हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए, हमें रीज़न मिल गया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा? अपसाइड जाएगा। तो अपसाइड जाएगा तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? बाइंग के लिए आइडियम ढूँढेंगे। तो 15 मिनट के पीओई पे प्राइस आ गया है, अब यहाँ पर हमें बाइंग के लिए आइडियम ढूँढना है। तो बाइंग के लिए आइडियम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे बना है, ये पूरी डाउन साइड मोमेंटम। यहाँ पर इसमें स्विंग को लिया गया और नहीं लिया। देखो, एक एंट्री आपकी तो एमएसएसपी होती है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद जब वो पुल बैक लेता है, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है? वो हम एंट्री मॉड्यूल में मैं आपको सारे बाइंग के सेटअप बता दूँगा। यहाँ पर मैं आइडिया में एक बार ढूँढ लेता हूँ, तो आपको शायद क्लियर कर दूँ कि बाइंग वाला। यहाँ पर कहीं आइडियम है ही नहीं यार, है ना? क्योंकि ये लेफ्ट स्विंग है, लेफ्ट स्विंग को नहीं ले सकते। पहले मैं आपको चार्ट में प्रैक्टिकल मार्क करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आइडियम को आपको और एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगला जो वीडियो है, उसमें तो मैं आपको बता ही दूँगा, ठीक है? यहाँ पर यार बाइंग के लिए आइडियम नहीं है, ठीक है? इंटरनल टाइम फ्रेम में यहाँ पर कहीं पर बाइंग के लिए आइडियम मेरे को दिख नहीं रहा है। देखो, यहाँ पर लेफ्ट स्विंग है, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन अब नीचे जब देखो, अगर आपके पास रीज़न है ना, तो आप उसको ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास रीज़न था नीचे 15 मिनट का पीओई और ऊपर की पूरी लो रेजिस्टेंस थी, मतलब कोई पीओई नहीं था, तो मैं ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक आइडियम है बाइंग के लिए, ये आइडियम हो गया और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? इस ऑर्डर ब्लॉक से कुछ इस तरीके से बाइंग थी, इसके बिलो एसएल और टारगेट क्या होगा मेरा? पॉज़। देखो, यहाँ तक का टारगेट होगा और जो चॉक पॉइंट है, वो मेरा शिफ्ट होके यहाँ जाता। लेकिन अभी ओवरऑल चॉक यहाँ पर हुआ नहीं है, ठीक है? अभी चॉक हुआ नहीं है, तो इसे हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हम काउंटर ट्रेड पकड़ रहे हैं ना। ये जो ट्रेड था, ये काउंटर ट्रेड था, तो हम आइडियम कैसे मार्क कर ले सॉरी चॉक कैसे मार्क कर लें? क्योंकि ओवरऑल जो चॉक बता रहा है, अभी तो ट्रेंड डाउन ही है। जब तक कि ये ब्रेक नहीं होगा, हम अभी डाउन ट्रेंड में ही हैं, ठीक है? ये तो जस्ट हमने काउंटर ट्रेड पकड़ा है। अब वापस से देखो, यहाँ पर चॉक हो गया, अब मैं इसको हटा देता हूँ 1 सेकंड। ये चॉक हो गया, अब नाउ अब हमें अब ट्रेंड के लिए आइडिया मार्क करना है। तो जब तक कि चॉक ना हो तब तक के आप बाइंग में मत बैठना क्योंकि ये जो काउंटर ट्रेड है इसको पकड़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा और प्लस यहाँ पर हमने आइडियम भी राइट स्विंग को लिया है जो कि वैलिड नहीं है। अगर ये स्विंग कुछ इस तरीके से होता, मतलब इसके हाई जाता और उससे भी पहले उससे भी ज़रूरी बात ये है कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज़ होना ज़रूरी था। ये जो वीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज़ होता, उसके बाद डाउन आके इस स्विंग को लेता तब जाके यहाँ पर आइडिया बनता। लेकिन मैं यहाँ पर इस लेफ्ट स्विंग को ले रहा हूँ, ठीक है? जो कि नहीं लेना होता, इंटरनल में आप ले सकते हो, बाकी मैं कंसीडर ही नहीं करता। मैं मेजर हाई, मेजर लो लेता हूँ, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी 80 टू 90% होती है, वो फेल होने के उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अब चॉक हो चुका है, तो चॉक होने के बाद मैं यहाँ से बाइंग देखूँगा। आईडीएम वगैरह में मैंने पहले बहुत ही एसएल उड़वाए हैं यार, तो अब मैं मेजर हाई और मेजर लो ही लेता हूँ क्योंकि उससे जो एसएल है ना के बराबर लगते हैं। अब यहाँ पर कहीं पर आईडीएम है? अगर आप बोलोगे कि यहाँ इसने प्रीवियस कैंडल का लो लिया है और इसके अबव बॉडी क्लोज़ करने के बाद प्राइस डाउन साइड आया है और
यहाँ पर इसको ले लिया है और यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर गया है और हमारा टारगेट बहुत डन हो गया। तो क्या यहाँ पर आइडियम है? नहीं, यहाँ पर आइडियम नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब भी आइडियम को आप मार्क करते हो तो जो लो है, वो लो में आप देखो कि प्रीवियस कैंडल का लो लिया है कि नहीं? तो यहाँ पर तो लो ले लिया गया है, डन। अब प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो मैंने बताया था कि जो हाई पॉइंट आपने मार्क किया है, उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए, फिर डाउन आके इसकी लो की लिक्विडिटी स्वीप करे या टैप करे, तब जाके हम उसे आईडीएम कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ़ जस्ट एक विक गई है ऊपर और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद प्राइस डाउन साइड आ गया। तो यहाँ पर कोई आईडीएम नहीं है। वापिस से प्राइस ऊपर गया, तो इसके लिए देखो यहाँ पर फिर से अगेन लिक्विडिटी स्वीप और डाउन साइड। तो यहाँ पर कोई आईडीएम नहीं है। नाउ यहाँ पर देखो प्राइस अप साइड गया, डाउन साइड आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है सबकी और अप साइड जाने के बाद यहाँ पर कुछ देर रेंज करता है और यहाँ पर इंटरनल में मैं मार्क नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आइडिया मार्क करूँगा तो फिर मेरे को पीओ ये लेना होगा, ये लेना होगा ये। तो सही आइडिया भी मार्क करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो ये जो लो पॉइंट है, यहाँ पर जाने के बाद हंट हुआ है और जो मेरा आइडियम है, यहाँ पर बन चुका है। अब आइडियम बनने के बाद यहाँ पर देखोगे आप लास्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस वहीं से अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता हुआ दिखा रहा है। अब जैसे ही आप हायर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होगे, तो यहाँ पर जस्ट एक वीक गई है, ठीक है? यहाँ से बस एक वीक गई है। तो ये चॉक पॉइंट को मैं फिलहाल अभी हटा देता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर में और यहाँ से ये बाइंग हो चुकी है और जो मेरा टारगेट था मैं बॉस तक का रखूँगा और आप देखोगे कि बॉस जो है वो डन करता है प्राइस। तो यहाँ से मेरी बाइंग यहाँ तक का टारगेट। अब वापस से मेरे को आइडिया मार्क करना होगा, तो मैं किस तरीके से करूँगा? प्राइस ये अप साइड गया और ये जो लो पॉइंट है, इसको ब्रेक किया, ठीक है? ब्रेक करे, स्वीप करे, टैप करे, हमें आइडियम में कुछ ख़ास ऐसा रूल नहीं है कि उसे ब्रेक ही करे या टैप ही करे, है ना? मतलब स्वीप करे। वो बस टच कर दे तो हमारा आइडियम यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर आइडियम हो गया। अब आइडियम होने के बाद प्राइस कहाँ आया है? अब अगर ध्यान दोगे तो लास्ट में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? और इसी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस अभी रेंज कर रहा है। देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आइडियम ब्रेक हो गया है, ठीक है? मैं आता हूँ इंटरनल टाइम फ्रेम में, देख लेते हैं और कोई पीओई है कि नहीं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर कोई पीओई नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख लेता हूँ। 1 सेकंड में चौक चौक भी तो हमें मार्क करना होता है ना? चौक कहाँ है? ओके, ओके। देखो, ये चौक पॉइंट को मैंने रिमूव कर दिया था ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई। जब यहाँ पर ये बॉस किया ना, तो हमारा चौक पॉइंट कहाँ होगा? हमारा चौक पॉइंट होगा इस लो पे। जब ये बॉस किया, तो बॉस करने के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट यही था। अब वापिस से ये आइडियम बनाया। तो आइडियम बनाया, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हायर हाई तो कन्फर्म हो गया, लेकिन जब ये डाउन आया तो चॉक कर दिया, तो वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो अब कंटिन्यू करेगा, वो कैसे पता चलेगा? जब मार्केट ओपन हो, आईडीएम बनाए, पीओआई, टैप, सेल, आईडीएम मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं बताऊँ प्राइस ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से और ये डाउन आएगा और इस तरीके से आईडीएम बनाएगा और आईडीएम बनाने के बाद पीओई से सेल और इसी तरह से वो कंटिन्यू करते रहेगा बॉस, ठीक है? तो ये कल पता चलेगा और ये मार्केट लाइव था, मैं एकदम लेटेस्ट अभी का ही बता रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे कोई चार्ट रेडी करके आता तो फिर आप बोलते कि यार ये तो अ, स्क्रिप्टेड वीडियो है वगैरह-वगैरह। और मैं हमेशा मेरी आदत है मैं हमेशा जो भी लेक्चर लेता हूँ लाइव मार्केट में ही लेता हूँ। जिस किसी को भी मैंने कभी सिखाया तो एकदम जो मार्केट लाइव होता है ना तभी मैं उसको आके बताता हूँ ताकि सामने वाले को भी लगे कि
जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ लाइव मार्केट में सिखा रहा हूँ, उसमें कोई अ, स्क्रिप्ट वगैरह की कभी नीड नहीं पड़ी मेरे को। तो अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख लेता हूँ। अब आप बताओ देखो, चॉक ब्रेक नहीं हुआ है, चॉक स्वीप हुआ है, ठीक है? चॉक स्वीप हुआ है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे जब तक के चॉक के बिलो बॉडी क्लोज़ ना करे प्राइस, तब तक के हम उसे चॉक कंसीडर नहीं कर सकते। अगर चॉक स्वीप हुआ है, तो फिर वो वैलिड नहीं है। इसमें चॉक स्वीप में भी एक एंट्री बनती है, ठीक है? और वो एंट्री का टारगेट कैसा होगा, कहाँ तक होगा, वो सारा कुछ हम कवर करेंगे। अभी मैं आपको 1 सेकंड रुक जाओ। चॉक स्वीप हुआ है, तो अब मैं वापिस से आ जाता हूँ 1 मिनट के स्ट्रक्चर में। अब चॉक स्वीप हुआ है, तो यहाँ से नो डाउट प्राइस अप साइड ही जाएगा क्योंकि जब तक कि वो ब्रेक होगा नहीं, हम डाउन ट्रेंड के लिए स्ट्रक्चर कैसे मार्क करेंगे? तो यहाँ पर जब ये कल मार्केट खुलेगा तो हो सकता है गैप अप खुल जाए, ठीक है? और डाउन आए, उसके बाद कोई स्ट्रक्चर बनाए बाइंग का, जिसके लिए हम आईडीएम वो सारी चीज़ें मार्क करेंगे और यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ तक का, ठीक है? अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो देखेंगे उस हिसाब से फिर प्लान करेंगे, ठीक है? उम्मीद है ये वीडियो में आपको आईडीएम, बॉस शॉक ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर है ना, मैं उसमें आईडीएम के ऊपर डिटेल में बना दूँगा क्योंकि देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मेन जो प्रॉब्लम आती है ना लोगों को, इसमें आती है। 1 सेकंड यार। देखो, लोगों को आईडीएम में जो कन्फ्यूज़न आ रही है, यहाँ पर तो ठीक है, नो डाउट हमने अभी-अभी जो लर्न किया ना चॉक, वो हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू, बॉस, बॉस और यहाँ से चॉक हो गया और यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब उसी में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस अपसाइड जा रहा है और यहाँ पर आईडीएम बना दिया और ये अब डाउन जा रहा है और ये फिर वो उसको अप जाना है, तो वो अप जाएगा। तो ये क्या सीन है, यहाँ पर इसको हम आईडीएम बोल रहे हैं और इसको हम यहाँ पर चॉक बोल रहे हैं, है ना? यही डाउट है। इसको मैं एकदम प्यार से समझाऊँगा, बहुत ही ईज़ी वे में समझाऊँगा कि एक ही बार में आप इसको समझ जाओगे, ठीक है? तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ और आज की इस वीडियो में जो कुछ भी सिखाया समझाया है, उसे आप एकदम शांत माहौल में देखना तो ही आपको समझ में आएगा और इन सभी के नोट्स वगैरह बना लेना। अभी लर्न करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।